हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पहले की तरह खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं उठ गई थी 4:15 बजे सहरी के लिए मैंने आज लिया था फेनी ऑलवेज़, जो मुझे रोज़ाना चाहिए होती है। उसके बाद पराठा अंडा आज खाया था। 4:30 बजे जो है मैं सहरी कर लेने गई थी। नहीं, 4:30 बजे मैं सहरी लेके बैठी थी कि मैंने 5 बजे। यही तो मैं कहूँ कि मैं इतनी जल्दी मैंने सहरी करके सी ली 4:30 बजे। ये नहीं पता कि टाइम वो पहले का नज़र आ रहा है। खैर 5 बजे यानी आधा घंटा लगा पूरा सहरी करने में। नहीं की जाती ना यार, पहले भी तो बताया तुम लोगों को। उसके बाद चली गई थी किचन में बर्तन वगैरह रखने के लिए। किचन की लाइट ऑन की, देखा तो बर्तन स्वागत में मेरे तैयार खड़े थे कि आइए बाजी हमें धो डालिए। फिर क्या था, आधा घंटा तो मुझे यहाँ पे लग जाना था पूरा। तो मैंने उठाई अपनी पानी की बोतल और रख दी वहाँ पे। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिया, किचन को क्लीन अप फाइनल कर दिया। एंड देन उसके बाद लाइट ऑफ की और मैं किचन से आ गई बाहर। किचन को कर दिया पैक, क्योंकि अभी इसमें कोई काम नहीं था सुबह तक। उसके बाद मैं आ गई थी, 5:40 हो रहे थे, तो यहाँ पे अज़ान हो गई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, सुबह उठ गई थी। उठी नहीं थी, उठा दिया गया था, क्योंकि ये दोनों तो रोज़ा नहीं रखते ना यार। इनके लिए नाश्ते के लिए तो उठना पड़ता है। इनका पराठा जो है ना अम्मी रेडी कर देती हैं सहरी में ही, बस मुझे उठ के जो है इनको देना होता है। किसी से भी, वो भले कोई सालन हो या इनको अंडा फ्राई करके देना हो, या शुक्र आ रही होती है तो अंडा वगैरह फ्राई हो जाता है। उसके बाद मैंने अंडा वगैरह इनका दोनों के लिए पराठे को सामने दिख रही होंगे आपके, 2 प्लेट्स हाफ़ पराठा किया। उसके बाद दोनों के अंडे जो है वो मैंने फ्राई किए। बड़ी वाली जो है ईमान नाश्ते की, उसको जल्दी होती है, छोटे वाले को इतनी जल्दी नहीं होती। उसको मैं बोलती रहूँ कि उठ के रोहान ब्रश कर लो, नाश्ता दे रही हूँ मैं, नाश्ता दे रही हूँ। कह रहा था कि मुझे आप रोज़ाना सहरी में क्यों नहीं उठाती। मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि मैं रोज़ा रखूँगा, आज तो मेरा पक्का रोज़ा है। अब मैं नहीं खोलूँगा रोज़ा, ना मैं पानी पीऊँगा ना मैं खाना खाऊँगा, मैं रोज़ा रखूँगा आज। खैर मैं उसको समझाती हूँ। फिर मैंने कहा रोज़ा ख़त्म हो गए, हमने भी नहीं रखा रोज़ा आज, तो हम ना कल रखेंगे, तो कल तुम्हें सहरी में भी उठा देंगे। फिर कुछ इस तरह करके उसको जो रेडी करती हूँ नाश्ते के लिए, तो वो तब जाके नाश्ता करता है, छोटा वाला जो है। और बड़ी वाली को तो बस उसको तो दे दो और वो खा लेगी। सहरी के बाद एक नींद ले लो ना नमाज़ वगैरह पढ़ के। उसके बाद जब उठो ना 10, साढ़े 10, 11 बजे, तो ना मूड एक अजीब सा ही ख़राब रहता है। पता नहीं क्यों अजीब गुस्सा सा आ रहा होता है। ये रोज़ों में होता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। गुस्सा भी नहीं कहेंगे, एक चिड़चिड़ापन सा होता है, एक बुरा सा लग रहा होता है, क्योंकि हमारी एक रूटीन बनी हुई होती है ना सुबह की, कि हम लोग उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। और रोज़े में ऐसा कोई काम होता नहीं है, क्योंकि सहरी में ही सारे काम हुए हुए होते हैं। तो एक अजीब सा जो है ना वो लगता है, बुरा सा लगता है। बुरा कहेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं कहेंगे इसे। तो उसके बाद इन दोनों का नाश्ता जो है मैंने रेडी कर दिया था। ईमान ले गई थी अपना, मैंने जुगाड़ मार के दरवाज़ा खोला और फिर मैं अंदर चली गई। यहाँ पे इनको मैं बिठा देती हूँ बराबर वाले कमरे में। मैं कहती हूँ यहाँ पे आराम से नाश्ता करो खामोशी से, लेकिन फिर भी ये सुनते नहीं है, लड़ते प्रॉपर हैं। ये अपनी बातें इनकी प्रॉपर चल रही होती हैं, क्योंकि पूरा घर सो रहा होता है। मैं इनको कहती हूँ चुपके से नाश्ता करो आवाज़ बंद करके, और आके वापसी जहाँ से उठे हो वहाँ पर आके लेट जाओ। लेकिन ये ऐसा करने वाले नहीं होते। ये लोग प्रॉपर अपनी बातें कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। उसके बाद आके ये वहाँ पे बैठ जाते हैं। लेटते वेटते नहीं है ये, या तो अपने कॉपीस लेके बैठ जाएंगे काम वगैरह करने के लिए। खैर किचन को मैंने अगेन टाइडी कर दिया। जो बर्तन तो थे नहीं, खैर सहरी में सब थे, ईमान रोहान के बर्तन थे, वो बाद में धुल जाने थे। दोबारा से किचन को कर दिया बंद। और यहाँ पे ये पानी से खेल रहा था, इसको मैंने कहा जाओ जाके नाश्ता करो, तुम्हारा नाश्ता रख दिया है मैंने। लेकिन पता नहीं इससे दिल ही नहीं करता नाश्ता करने का, इसमें खाने वाली रूह ही नहीं है। उसके बाद मैं अगेन कमरे में चली गई, क्योंकि मैं अभी उठी नहीं थी, सिर्फ इन्हें नाश्ता देने के लिए उठी थी। वापसी मैंने कमरे को पैकअप किया और मैं दोबारा से लेट गई। एक नैप लेके मैं उठी, ज़ोहर की अज़ान हो गई थी। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैंने जानमाज़ वगैरह लपेट के रखी जगह पे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा, जितना पढ़ा जाता है मुझसे, क्योंकि तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, तो ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ लेती हूँ, खोल लेती हूँ रोज़। तो कुरान पाक मैंने पढ़ा तर्जुमे के साथ। उसके बाद इनके ट्यूशन का टाइम हो गया था, दोनों के इनको ट्यूशन छोड़ने के कई खड़ी हो जाती हूँ, यहीं पे चले जाते हैं खुद, शुक्र है अल्लाह का, इतने हो गए हैं अब। उसके बाद मुझे जाना था बाज़ार, थोड़ा सा बहुत सौदा लेने के लिए अपनी बहन के साथ, तो मैं चली गई बाज़ार। ये मैंने अपने पैसे उठाए,
तिजोरी से तिजोरी नहीं है मेरी, एक सीक्रेट जगह है, यहाँ मैं पैसे रखती हूँ। अब तो नज़र आ गई सीक्रेट, तो ये सीक्रेट रही नहीं है। उसके बाद मैं चली गई थी थर्सडे मार्केट लोकल बाज़ार है। उसके बाद यहाँ से हमें थोड़ी सी अपनी मनोरंजन की चीज़ें लेनी थी, क्योंकि होता है ना, दिल कर रहा होता है अफ्तारी में कि आज हम नूडल्स खाएं या कुछ खाएं। तो फिर हमने ये चीज़ें पकड़ी और घर वापस आ गए। घर वापस आए तो ऑलमोस्ट टाइम हो रहा था 5:10 या 5:30 ऐसे ही, 5:10 हो रहे थे। उसके बाद जो है हमने आके यहाँ पे निकाली सारी चीज़ें, अम्मी की चीज़ें हैं जो अम्मी ने मंगाई थी, अम्मी को थी। उसके बाद हिसाब किया और उसके बाद हमने बनाना था पास्ता, तो मैं बना रही थी। उसके बाद मैंने ये 2 तरह के पास्ते लिए थे, चिली सॉस लिया था, ये चिली गार्लिक सॉस ऐसी, टमाटर और इसको हरी मिर्चों को जो है ना वो मैंने पीस लिया था। चॉपर होता है एक तरीके का उसमें। उसके बाद जो है स्पाइसेस में मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की थी, बस उसी का जो बेक पार्लर की स्पेगेटी के साथ मसाला आता है वो लिया था और बस चिकन पाउडर लिया था। इसके अलावा कोई स्पाइसेस ऐड नहीं की थी और उसमें भी अच्छी खासी मिर्चें थी जब हमने खाए तो। खैर मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया, पानी पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था, उसमें थोड़ी सी नमक और ऑयल डाल के। उसके बाद मैंने यहाँ पे जुगाड़ मार के अपना मोबाइल रखा, क्योंकि है नहीं ना कोई भी मोबाइल पकड़ने वाला, तो रखना पड़ता है इधर उधर। उसके बाद जो मैंने पास्ता बॉयल कर लिया, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए, वो सामने भी रखे हुए। उसके बाद ये फिर से मेरा स्वागत कर रहे थे, तो मैंने इनको भी लगे हाथों धो दिया ताकि आगे जमा ना हो। उसके बाद ये ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन थोड़ी सी कसर थी, मैंने चेक की तो फिर हो गया था ये। तो मैंने इसको स्टेन कर लिया, ठंडा पानी इसमें डाल दिया और यहाँ पर मम्मी पकौड़ों की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ, क्योंकि टाइम कम रह गया था, ऑलमोस्ट 6 बज रहे थे। उसके बाद जो है मैंने इसमें डाला ऑयल। हमारे यहाँ सरसों के तेल में खाना पकता है, तो उसको थोड़ा सा ना हमें प्री हीट करना पड़ता है 5-10 मिनट, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। काफ़ी लोग जो है उसको पहले ही जला के रख लेते हैं, लेकिन हम जला के नहीं रखते, हम यानी 5-10 मिनट इसको प्री हीट कर लेते हैं, तो ये अपना धुआं जो है वो छोड़ देता है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला और ये इतना उछला है ना, ये देखें, ये मेरी छींटें सारी हाथ पे गई हैं, मुँह पे गई हैं सारी। खैर उसके बाद मैंने उसको चलाया। उसके बाद इसमें डाला मैंने क्या डाला, थोड़ा सा पानी इसमें मैंने टमाटरों का डालना था प्यूरी, जो टमाटर और मिर्चों की बनाई थी वो इसमें ऐड करनी थी, तो वो ऐड की। थोड़ा सा पानी डाल के वो ऐड किया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी शूट हो गई, ये देखें, ये मैंने ऐड किया है इसमें। और ये भी इतना ज़्यादा उछला ना, क्योंकि टमाटरों का अपना पानी होता है, वो तेल में जाता है तो चुड़ चुड़ पुड़ पुड़ बोलता है। खैर मैंने इसको इसमें डाला, इसको थोड़ी सी इसकी बुनाई करने के बाद इसमें मैंने, यानी इसको इतना करना है कि ना टमाटर जो तेल है ना वो ऊपर आने लग जाए, और जो है ना टमाटर का पानी जो है ना वो थोड़ा बहुत सोख हो जाए। इतना भी नहीं हो, वरना बिल्कुल खुश्क सा हो जाता है। आप पास्ते में थोड़ा सा ना लिक्विड ही रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और ना पास्ता मिक्स करने में भी बहुत आसानी हो जाती है ऐसे। तो मैंने थोड़ा सा जो इसमें साइडों में लगा हुआ था ना टमाटर का पेस्ट वगैरह, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी डाल के थोड़ा सा। उसके बाद अगेन मैंने इसको चलाया। उसके बाद ये देखिए बेक पार्लर का ये पैकेट था, बस यही स्पाइसेस पे डाला था, ये वाला डाल दिया। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा यानी 1 टेबल स्पून के करीब चिकन पाउडर हिसाब से डाला है, अंधी होके डाला था, सही डाला था, वैसे कोई इतनी बुरी नहीं बनी थी, तो ये डाल दिया। उसके बाद चिली गार्लिक केचप डाल दिया। तीनों सॉसेस जाएंगे इसके अंदर, जिसमें सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस और सिरका, ये जाएंगे, बस इनफ। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि उसके अपने पैकेट में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो और चीज़ें नहीं डालनी हमने। तो ये सारी चीज़ें डाल के ना एक गाढ़ा सा ना पेस्ट बन गया था टमाटरों के साथ। थोड़ी देर इसे 5-10 मिनट तक कुक किया, अच्छी तरह चला दिया चम्मच इसके अंदर। और साइड में अम्मी कह रही थी कि हट जाओ, उस वाले चूल्हे पे कर दे, मैं भी कढ़ाई रख दूँ अपनी। मैंने कहा बस मेरा होने लगा है। तो देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की आई थी, और इतनी ही रखनी है, इसको खुश्क नहीं करना।
और जब पास्ता डाल ली थी तो भूल गई वीडियो शूट करना कि कैमरा का बटन तो ऑन ही नहीं किया। उसके बाद खैर मैंने ये डाल दिया और यहाँ पे अम्मी पकोड़े भी तैयार कर रही थी। बर्तन फिर से कह रहे थे आ जाए बाजी, हमें धो डाले हैं। उसके बाद जो मैंने बर्तन धो के आटा वगैरह गूँधा। पहले नमाज़ पढ़ी थी इससे पहले असर की। उसके बाद जो है ये प्लेट्स वगैरह तैयार हो गई। इफ्तार का टाइम ऑलमोस्ट करीब था, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग ने दस्तरखान पे लगाई। उसके बाद रोज़ा खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने थोड़ी सी चॉकलेट्स वगैरह खाई। फिर इनकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई दोनों की। उसने उसका मोबाइल तोड़ दिया खेलने वाला। और ये मैं थोड़ा सा जो है ना, दिल करता है रोज़े के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन खाता है रोज़े के बाद और इसका नाम क्या है। उसके बाद ईशा की नमाज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों को नमाज़ की आदत हो रही है। हम लोग जैसे ही नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो ये साथ साथ खड़े हो जाते हैं और हमसे पहले ही अज़ान होती है तो यही कहते हैं कि मम्मा पहले नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद 9:30 बजे के टाइम फिर से थोड़ी सी हमें भूख लगी तो फिर से थोड़ा बहुत जो नूडल्स वगैरह थे वो खा लिए। ये वाला चूरन डाल के इस पे खाएँ, बड़े मज़े का लगता है। उसके बाद ये देखें इसकी करतब के मैं बॉडी बना रहा हूँ अपनी, आप लोगों से लड़ूंगा अब आके। इसकी तफरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। ये देखें ये कलवाजियाँ खाएगा। ये लड़ रहा था एक्चुअली मेरी बहन से ना कि मैं अपनी बॉडी बना के आ रहा हूँ और फिर आपको मारूंगा मैं। उसके बाद 9-10 हो रहे थे और नींद इतनी आ रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने व्लॉग यहाँ पे एंड कर दिया। मुझे नहीं पता था कि बाद में मुझे ऑन करना पड़ेगा कि इनकी मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं होंगी। खैर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाना और टिकटॉक पे देख रहे हो तो फॉलो भी लाजमी करना। दुआ में बहुत सारा याद रखना और वीडियोस को मेरी फुल वॉच किया करना, सपोर्ट भी करो और मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताया भी करो। ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।